दो शेर एक साथ पानी पिएंगे, इसका मतलब क्या है? मैंने कहा इसका मतलब है दो शेर एक साथ पानी पिएंगे, ये कैरेक्टर और वो कैरेक्टर। कहने लगे नहीं, इसका मतलब है जनरल ज़िया और भुट्टो। मैंने कहा जी आपको किसने कहा? कहने लगे जाहिर है आपने लिखा है तो इसका मतलब यही है। तो ऐसा भी हुआ था। एक बार मुझे बुलाया गया कि तपिश ड्रामा में लिख रही थी, चल रहा था, तब लिखते भी जाते थे, ड्रामा भी चल रहा होता था। बुलाया गया कि इसमें स्टूडेंट लीडर, उसमें अयूब खान की, जनरल ज़िया का ज़माना ख़त्म हो चुका था, बेनज़ीर की पहली बार गवर्नमेंट आई थी, उसका फ़ायदा लेते हुए मैंने एक स्टूडेंट पॉलिटिक्स पर ड्रामा लिखा था। उसमें सियासतदानों का कैरेक्टर्स ये वो, मुझे बुलाया गया, फरमाया कि ये बताइए कि इसमें जो स्टूडेंट लीडर है उसके कंधों पर उसने मफलर की तरह गले में अजरक क्यों डाली हुई है? मैंने कहा जी मैंने नहीं डाली, स्क्रिप्ट ने नहीं लिखा हुआ अजरक, ये तो सायरा काज़मी को आप पकड़े जिन्होंने अजरक पहना दिए। ये भी हुआ था माजी में। फिर माजी में ये भी हुआ, मैंने एक ड्रामा अजायब खाना लिखा, मुझे रोक दिया गया ड्रामा। उस ड्रामे में एक उसका जो मरकज़ी किरदार था उसकी ज़िंदगी सारी अमेरिका में गुजरी थी, और जब वो वापस आया तो अचानक बेचारा इश्क के मसाइल में फंस गया। तो वो जाता है क्योंकि उसकी सारी ज़िंदगी अमेरिका में गुजरी है, उसके घर में नमाज़ पढ़ने का कोई सिस्टम ही नहीं है, माँ बाप परेशान है, हमारे बच्चे को क्या हो गया है, ये खुदा का नाम लेने लगा है। तो वो जाता है प्रीस्ट के पास और उसे बताता है कि मेरे दिल में एक अजीब कैफियत आ गई है और मुझे बताओ मैं इसमें से कैसे निकलूं। तो उसने कहा नाम क्या है तुम्हारा? तो उसने जो नाम बताया वो मुस्लिम नाम था। तो प्रीस्ट ने उसे कहा कि तुम मुसलमान हो ना? मुसलमान एक नमाज पढ़ते हैं जिसे फजर की नमाज कहते हैं। सुबह सुबह जब उठते हैं तो वो खुदा के साथ बराह रास्त हो जाते हैं। तुम वो नमाज पढ़ना शुरू करो। ड्रामा रुक गया, ऑन एयर नहीं था, ईयरिंग ही उसकी सिरे से रोक दी गई। मेरी पेशी हुई इस्लामाबाद, फरमाया कि जी प्रीस्ट हटा दें और मौलवी डाल दें। ये जमहूरियत का ज़माना था। तो मैंने कहा कि जी मौलवी तो मैं नहीं डाल सकती, ये तो हो नहीं सकता, फिर तो कोई फ़ायदा ही नहीं है। मैंने कहा जनाब नबूवत की तस्दीक करने वाला कौन था पहला? आप वो भी मिटा दें तारीख से इस्लाम की। तो ये भी हुआ है। फिर उनके राइटर्स के बहुत सौ के, सबके नहीं, बहुत सौ के हालात ऐसे हैं कि मैंने एक चैनल ज्वाइन किया नया, तो वहाँ कंटेंट हेड जो बैठा हुआ था उसको मैंने बुलाया, मैंने उसे कहा कि इस तरह का एक ड्रामा है, लिख लोगे? लिखता भी था, राइटर था। कहने लगा कि कोशिश करूँगा। मैंने कहा कोशिश करो, मैं तुम्हारी हेल्प करूँगी। थोड़ा सा मुख्तलिफ ड्रामा था। 2 महीने गुजर गए, बात बन नहीं पाई। मैंने कहा अच्छा एक काम करते हैं, ये बताओ तुमने क्या क्या पढ़ा है? मंटो पढ़ा है? कहने लगा बचपन में पढ़ा था। किशन चंद्र पढ़ा है, इसमा चुगताई को पढ़ा है, बचपन में पढ़ा था। मैंने कहा तुमने, अच्छा ये बताओ आग का दरिया पढ़ा है? कहने लगा नहीं। मैंने कहा उदास हंसले पढ़ा है? नहीं। मैंने कहा दश्ते सूस पढ़ा है? कहने लगा नहीं। एक काम करो, ये नॉवेल्स पढ़ के आओ 1 महीने में, फिर हम बैठते हैं ड्रामे पर। आप यकीन करेंगे 2 दिन के बाद उसने चैनल ओनर के पास जाकर रिजाइन कर दिया। उसने कहा ये पता नहीं क्या कहती है। ये हालात हैं। तर हकीकत बेहतर मुआशी तौर पर बेहतर घरों से आते थे। उनको अपने घरों में बावर्ची खाने का पेट नहीं भरना होता था। उनकी ज़िंदगी के मसाइल और थे। हमारे पास इस वक्त जो राइटर्स आते हैं, आप यकीन करें
میرے پاس میں 2 ایسی رائٹرز کو جانتی ہوں جو آپ جڑواں بہنیں ہیں، جن کا باپ کامدار کپڑے بناتا تھا اور جس کی نظر ختم ہو گئی اس پر۔ اب وہ بچیاں اپنا گھر چلاتی ہیں، ان کا ادب سے کوئی تعلق نہیں ہے، ان کا معاشی مسائل سے تعلق ہے۔ اسی طرح بہت سے رائٹرز ایسے ہیں جو اپنا گھر چلاتے ہیں۔ گھر چلانے کے لیے ان کو ادب نہیں پڑھنا پڑتا، ان کی ٹوٹی پھوٹی اردو چینل اونر اور پروڈیوسر کی مرضی کے مطابق انہیں وہ مواد پرووائڈ کرتی ہے۔ ڈرامہ کاروبار بن چکا ہے، ایک لمبی چین ہے جس کی عجب المناک داستان ہے۔ اگر آپ سنیں تو آپ خود ہی وڈرا کر جائیں گے اس چیز سے کہ بھائی لوگوں کے باورچی خانے چلنے دو، ہمیں اگر کچھ اچھا چاہیے ہوگا تو ہم ڈھونڈ ڈھانڈ کر دیکھ لیں گے۔ کا کام جس نے زندگی اس کام میں دی ہو، جس کا اپنا نام ہو، جس کی ایک شان ہو، حسینہ معین ہو، اصغر ندیم ہو، مجھ جیسی بھی اس میں اگر اس قطار میں ڈال دوں اور وہاں میں دیکھوں 0.5 تو میرا تو ہارٹ فیل ہو جائے گا۔ سچی بات ہے۔ کیوں کہ پی ٹی وی میں ہم مدبر رضوی کے سامنے جا کر بیٹھتے تھے اپنے اسکرپٹ پر، جہاں وہ رائٹر چینل اونر کے سامنے آ کر بیٹھے گا، وہ کہے گا جی میں اس کو بند کرتا ہوں، مجھے ریٹنگ نہیں دے رہا۔ ان حالات میں کیا تخلیق ہو سکتا ہے، کیا نہیں ہو سکتا ہے، آپ لوگ اندازہ لگا سکتے ہیں، مگر ایسا بھی نہیں ہے۔ ہیں ایسے رائٹرز جو بہت اچھا لکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ۔